हम वेट कर रहे थे कि हम कब ऊपर पहुँचे और फाइनली हम ऊपर पहुँचे। तो आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद नबवी के अंदर एंटर हो गए। एंटर होते जहांगीर ने बोला नुमान को कॉल करो। नुमान का है क्योंकि हमने एक साथ जाना था। और फिर यहाँ पे एक आंटी खजूर बांट रही थी, अजवा खजूर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी खजूर उठाई और फ़ौरन खाना शुरू कर दी, क्योंकि अजवा खजूर जो है एक वैसे ही नेमत है माशाल्लाह से। तो बिना देर के मैंने अजवा खजूर खाई और नमाज़ का टाइम भी हो रहा था। और फिर यहीं से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, लेकिन मैंने अंदर भी जाना था सलाम पेश करने। तो और मगरिब का टाइम हो रहा था, तो मैंने जहांगीर को बोला चलो चल के नमाज़ अदा करते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ चलने लगे। अब ये देखें ये म्यूज़ियम बना हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सारी ज़ियारात हैं। हम यहाँ पे आए मस्जिद नबवी में, तो आप म्यूज़ियम के अंदर भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पुराने ज़माने के मॉडल्स वगैरह सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मंज़र होता है और आपको पुराने ज़माने की तरफ लेके भी जा सकती हैं आपकी यादों में। मैं आपको मस्जिद नबवी का शाम का मंज़र दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है और छतरियाँ भी सारी खुली हुई थी, जो मस्जिद नबवी की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रही थी। उसके बाद हम लोग आगे गए और ये देखें आप, ये कितना खूबसूरत लग रहा है मस्जिद नबवी की मीनारें और सब कुछ। और यहाँ पे लोग पानी भी पी रहे थे। मैं आपको बता दूँ, ये जो बाहर से लोग पानी पी रहे हैं, इसमें आब ज़मज़म नहीं होता। आब ज़मज़म जो अंदर कूलर रखे हुए उन पे लिखा हुआ होता है ज़मज़म, जो मस्जिद के अंदर है आब ज़मज़म सिर्फ उनमें होता है, बाहर नहीं होता। तो आप गुंबद खज़रा देख सकते हैं। तो सफ़े बनना स्टार्ट हो गई थी, तो मैं इरशाद भाई और जहांगीर और इरशाद भाई के साथ उनके दोस्त हम लोग चल पड़े सफ़े बनाने की तरफ नमाज़ अदा करने। तो फाइनली हम सब ने नमाज़ अदा की। उसके बाद मैं आ गया रोज़ा रसूल पे। वहाँ पे आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और उन्हीं के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी सलाम पेश किया। आप ये देख सकते हैं जो लेफ़्ट हैंड वाली सबसे पहले जाते ही सुनहरी जालियात हैं, ऊपर लिखा हुआ रसूलुल्लाह की, उसके पीछे कब्र मुबारक है। और उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक है और उसी के नीचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। आप यूट्यूब करेंगे तो आपको मॉडल मिल जाएगा कि किस तरीके से तीनों कब्र मुबारक इसके अंदर है। तो हम गए, हमने अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोनों सहाबी खुलफा राशिदीन उनको सलाम पेश किया। और उसके बाद फिर मैंने बोला चलो बाहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। बस दिल चाह रहा था कि बंदा यहीं पे खड़ा हुआ इन जालियों को देखता रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करता रहे। खैर फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए तो दूसरी नमाज़ का टाइम हो गया था, क्योंकि हमें काफ़ी लेट भी हो गया था। तो हम लोग सफ़े बनाने की तरफ बैठ चुके थे। तो फिर अज़ान का वेट करने लगे। जैसे ही अज़ान हुई हम सब ने यहाँ पे नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद फिर जहांगीर भाई ने बोला कि चलो यार अब जद्दा की तरफ निकलते हैं, हमको लेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग फाइनली नुमान को ढूंढने लगे कि भाई नुमान कहाँ पर है, क्योंकि हम सब ने साथ ही जाना था। नुमान अपनी फैमिली के साथ था। तो उसने आने में लेट किया। तो यहाँ पर इरशाद भाई बोल रहे थे कि यार मेरी पिक्चर बना दो। तो मैंने इरशाद भाई की पिक्चर बनाई। फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े पार्किंग की तरफ और रात भी हो चुकी है। आप देखें माशाल्लाह से रात का मस्जिद नबवी का कितना ही खूबसूरत मंजर है। बस दिल कर रहा था कि बंदा मस्जिद नबवी से बाहर ही ना जाए, अपने लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा रहे। फिर जाते जाते मैंने अलविदा सलाम पेश किया और हम निकल पड़े पार्किंग की तरफ। तो जाते जाते जहांगीर भाई को प्यास लगी तो उन्होंने पानी पिया। मैं आपको फिर बता दूं, ये पानी आब ज़मज़म नहीं होता। आब ज़मज़म अंदर जो होता है कूलर्स में पाया जाता है। तो आप बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और मदीने के और व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी अपलोड किए जाएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में।